काहे कि उसमें एर्थोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसमें एक फाइब्रोसिस जैसा जमने चालू हो जाता है, आपका ब्लड का फ्लो रुकने लगता है, बहुत डेंजरस है। इसलिए अपना वेट कम करें। एक स्लोगन है, फीड योर गट, मतलब अपने पेट को भरें, एंड प्रोटेक्ट योर लिवर, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पेट को भरे। पेट भरने में कोई ये नहीं है, लेकिन लीवर किससे हेल्दी रहेगा? लीवर आपका हेल्दी रहेगा ग्लूकोज से, सॉरी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज नहीं चाहिए उसको। और ये भी बता दूं, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम होगी, लीवर प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना लेगा, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, कि अदर देन ग्लूकोज का कोई अगर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हो या फैट हो, उससे भी बॉडी ग्लूकोज बना लेता है और आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होने देता है। तो हम लोगों का एक मिथ चलता रहता है, अरे रोटी चावल नहीं खाएंगे तो मरने वाले। ये तो खाना बहुत जरूरी है, चाय पीना बहुत जरूरी है। 2 रसमलाई से क्या होता है, इसी तरह का लॉजिक देते हैं, अरे आज भर खा लेते हैं, कल से देखेंगे। इसका मतलब हम लोग अपने बॉडी को ऑन नहीं कर रहे हैं। ये आप ही का बॉडी है, ये बॉडी आपका है, आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जैसे कार का हम लोग रहते हैं ना, कार है, स्कूटी है, कुछ चीज खराब नहीं होना चाहिए, ब्रेक भी सही होना चाहिए, क्लच भी सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, हैंडल भी सही से मुड़ना चाहिए। तो जब हम किसी व्हीकल को ऑन करते हैं तब तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़ा भी कुछ हुआ तो जाके बनवा के लाते हैं, अरे खराब हो गया स्कूटी कैसे जाएंगे, खराब हो गया कार कैसे जाएंगे। लेकिन इस कार से शरीर रूपी व्हीकल को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो प्लीज आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बॉडी को अपना समझना चालू कीजिए और इस पे अत्याचार मत कीजिए। आप लोग को स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और आप लोग बहुत आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने थोड़े शब्दों में इसको कंक्लूड करने का कोशिश किया है ना। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि सुबह में चाय की जगह क्या लिया जाए, जिनको आदत है चाय। सुबह में चाय की जगह अगर आप नींबू पानी लेते हैं बिना मधु डाले, लोग बोलते हैं कि इसमें मधु डाल देंगे ना, शहद डाल देंगे, हनी डाल देंगे तो दुबले होंगे, मत डालिए। लेमन वाटर लीजिए गुनगुने पानी में। काफी लोग गुनगुना पानी लेते हैं बट लेमन नहीं डालते, उसमें लेमन डालिए। उसके बाद आपका जो कॉलन जो है मूवमेंट होगा, पेट अच्छी तरह साफ हो, ठीक है। और आपको जो ये इच्छाएं होती है चाय पीने की, इसके पीछे भी हार्मोन का ही रिस्पॉन्स है। आपका हार्मोन और आपका बैक्टीरिया जो आपके पेट में, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, 1.5 किलो बैक्टीरिया है जो कि आपके खाने को हजम करता है। तो जो आप डिमांड करते हैं, एक्चुअली जो आपको मन करता है, वो बैक्टीरिया को पसंद है। जो बच्चे पिज्जा खाते हैं, रोटी दे दीजिए नहीं खाएंगे, पिज्जा बड़ा वाला खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, तो उन्होंने अपना बैक्टीरिया वैसा बना लिया है। बैड बैक्टीरिया उनके अंदर बढ़ गया है, उनको हेल्दी फूड अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को पसंद नहीं है, तो आपको भी पसंद नहीं। और आजकल जो इसके इनबैलेंस को एक बीमारी आई है, डिसबायोसिस बोलते हैं, बहुत चला हुआ है, क्योंकि अंदर का जो माइक्रोबायोम है आपका, वो पूरा डिस्टर्ब है, पूरा डिस्टर्ब। जितना गुड बैक्टीरिया होना चाहिए उससे ज्यादा बैड बैक्टीरिया है, तो डिसबैलेंस है, दोनों होना है। तो इसके लिए छाछ पीना चालू करें सभी लोग, गर्मियों का दिन है, छाछ जितना पिएंगे उतना अच्छा है। तो सुबह में अगर चाय की जगह पे छाछ पिए,
नींबू पानी पिए, तो ये धीरे धीरे उससे आपको दूर करेगा। क्या है कि आपके अंदर का बैक्टीरिया चेंज होगा, उसका डिमांड कम होगा, आपको क्रेविंग कम होगी। सबसे बड़ा बात है, छूटती नहीं है, लत लग गई है। ये लत जो लग गई है ना, इसको छुड़वाने का यही तरीका है कि 21 दिन का ट्रायल लीजिए। कोई भी लत छुड़ाने के लिए 21 दिन का ट्रायल, कि नहीं 21 दिन तक नहीं पी के देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, किसी को हेडेक होगा, किसी को विड्रॉल सिम्टम आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एडजस्ट हो जाएगा अगर आप नींबू पानी और छाछ लेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया चावल नमस्ते। कितना खाना चाहिए? हाँ नरेंद्र भैया बोलिए। हाँ भैया, हमारा सबसे पहले प्रणाम मनोज भैया को और सभी जो अतिथि यहाँ शामिल हैं। हमारे एक मित्र की ये चिंता होती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनका वजन नहीं घट रहा, यहाँ तक कि बढ़ रहा। हालांकि उनके कमर का घेरा जो है वो घट गया है, फैट घट गया, मोटापा घट गया, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा। क्या उन्हें चिंता करना चाहिए? अगर चिंता करना चाहिए तो फिर क्या उपाय है इसके लिए, बताएं। बिल्कुल जी, देखिए 2 तरह का चीज है इसमें। आपका जीन जो है वो कैसा है, जैसे माता पिता के थ्रू हम लोग आते हैं ना, तो अगर किसी किसी का फादर का जीन डोमिनेट करता है, किसी किसी का मदर का जीन डोमिनेट, आप उनको पता कीजिए कि उनके घर में माँ बाबूजी या उनके दादा दादी का क्या स्वास्थ्य रहा था। अगर वो सब मोटे इसमें आते हैं तो वो जेनेटिकली आया है। जेनेटिक्स जो है इस मोटापा में 60% मायने रखता है और 40% आपके कंट्रोल में फिर भी है। तो उनको आप बोलिए, उनका पहले तो वेस्ट जो है मेजरमेंट लीजिए। जिस भी आदमी का वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है वो मोटापे के कैटेगरी में है। वेस्ट मतलब नाभि की जगह पे आपको नापना है, नीचे नहीं, कमर नहीं, नाभि की जगह पे, है ना। नाभि के निचले पोर्शन को वेस्ट बोलते हैं मेडिकल में। तो ये आप देखिए, जिसका भी 90 से ज्यादा है उनको जरूरत है खान पान चेंज करने का। कोई तरीका नहीं है, क्या कि उसके बिना हार्मोन चेंज नहीं होगा, उसके बिना बैक्टीरिया चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और आपका न्यूरॉन वीक होने लगेगा। जो हमारा यहाँ से हाइपोथैलेमस और ये सबसे जो पूरा कमांड जाते रहता है ना, वो वीक होना चालू। आपके एंजाइम कम बनेंगे, जिस एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट पचना चाहिए, प्रोटीन पचना चाहिए, उसका कमांड उसको नहीं मिलेगा। तो न्यूरॉन का बहुत बड़ा ये है। तो उनको आप यही बोलिए कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, चीनी बंद कर दें, वो दुबले होंगे, 100% दुबले होंगे। मैं अभी जो कर रहा हूँ, एक 140 किलो के थे, वो अभी 92 किलो में है। उनको मुझे 85 पे लाके क्लोज करना है। तो हमारा क्या है कि अगर किन्हीं का नहीं होता है तो डेली बेसिस पे मैं उनसे बात करता हूँ, 5 मिनट ही बात करूंगा, क्या खाया, क्या पिए, और उनका वजन लेता हूँ। उनके घर में एक वेइंग मशीन होना चाहिए, बस। उनको मैं गाइड करता हूँ कि नहीं आज आप ये वाला खा लिए, आज ये मत खाइए, आप ये करके देखिए। तो उनका चेंज हो रहा है। और अभी तक का जितने आदमी को मैंने ये किया है एज ए पेशेंट, टचवुड, सभी का अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब समझिए 40-42 किलो 45 किलो लोग कम कर रहे हैं, और अनहेल्दी नहीं, हेल्दी में है कि मैं बीएमआर हमेशा मेंटेन रखता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि बस 2 दिन खाना छोड़ दीजिए, तीसरा दिन कम हो जाएगा। तो उनको बोलिए अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नरेंद्र जी तो एक बार बात कर लीजिए। जी और जरूर, कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। बीएमआर का क्या फुल फॉर्म है? बोल। बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब समझा दिया था मैंने। मिनिमम एनर्जी, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना, दौड़ नहीं रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग रेस्टिंग कंडीशन में, लेकिन हमारा हार्ट काम करता है, हमारा हर एक ऑर्गन काम कर रहा है। अगर नहीं करता तो हम लोग बैठ भी नहीं पाते। तो वो किससे काम करता है? वो एक एनर्जी पे काम करता है ना। वो एनर्जी अगर कम हो गया तो समझिए कि आपका प्रॉब्लम चालू है। इसीलिए बीएमआर एक मिनिमम एनर्जी है, जिससे कम आप दिन भर में नहीं कर सकते। और आपका फैट भी एक एनर्जी है। आधा किलो फैट
3500 किलो कैलोरी होता है। 3500 किलो कैलोरी आधा किलो होता है। अगर 200 ग्राम भी किसी का वजन एक दिन में कम होता है तो उसको इंटरनली उसको खाना मिल जाता है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है, रोटी के साथ मिल्क खाना चाहिए? देखिए, मिल्क को लेके काफी भ्रांतियां हैं। उसमें एक तो आजकल शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, तो जो अशुद्ध चीज कुछ भी खाएंगे तो बॉडी को फायदा तो होने वाला नहीं है। अगर किसी को उपलब्ध है शुद्ध दूध गाय का, तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं है। उसको अलग से लें, ताकि उसमें लैक्टोज होता है, उसमें चीनी ना मिलाएं, ताकि उसमें ऑलरेडी एक मीठा प्रोडक्ट होता है लैक्टोज, उसके अंदर रहता है, वो आपको उसमें ऊपर से चीनी ना मिलाएं, तो फिर वो ठीक नहीं है। रोटी को भी आप मिला के खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे क्या लें? कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे क्या लें? कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे मीठा तो मैं खुद नहीं लेता हूँ। मैं जॉब कर रहा था बैंगलोर में, तो एक गेस्ट आए मेरे पास, मैं अकेले रह रहा था उस समय, तो बोले कि चाय पीना है। बोले देखिए भाई, ना तो मेरे पास चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती ले आते हैं। बोले चाय पत्ती लाने जा रहे हैं तो चीनी भी ले लीजिएगा, कि चीनी का एक दाना भी नहीं है मेरे। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैंने मिठाई को हाथ लगाना छोड़ दिया है। आई एम टचिंग 60, मैं 60 साल का अभी अगले साल हो जाऊंगा। इस साल 59, अगले साल 60। लेकिन हमको जो फायदा मिला है चीनी छोड़ के, उससे ज्यादा फायदा मुझे किसी चीज से नहीं मिला। कुछ भी कर लेते थे, कमी नहीं होता था। जब मैंने कोर्स तो मैंने बहुत बाद में आके किया है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशंस का, मैंने प्रैक्टिस उसके पहले ही चालू कर दिया था स्वाध्याय के साथ। काफी डॉक्टर्स का लिखा हुआ बुक्स पढ़ना, ये पढ़ना, वो मेरा एक पैशन हो गया है अभी हेल्थ को लेके। किन्हीं को भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते। तो पीने में तो वही है, मैं तो बोलूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स तो जहर है मीठा जहर है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूइए, छूना ही नहीं, क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है। आप फ्रीजर में भी अगर रख दीजिएगा ना, उसमें एक ऐसा डेंजरस केमिकल होता है जो कि उसको जल्दी आइस नहीं बनने देता है। बहुत देर में बहुत चिल्ड आप ले सकते हैं उसको, बाकी पानी को उतने टेम्परेचर पे वो जम जाएगा, लेकिन ये नहीं जमता, ये बहुत देर तक नहीं जमता है। और वो जो केमिकल है बहुत डेंजरस है। चीनी तो एक है ही, और जो केमिकली बॉन्डेड है वो बहुत डेंजरस है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ना ले, उसके जगह पे छाछ पिए, है ना, उसके जगह पे नींबू पानी पीजिए। ज्यादा मन करे तो शिकंजी ले लीजिए, हल्का सा चीनी लेके, ज्यादा नहीं। चीनी का मैं मतलब क्या बोलूं, चीनी वाली फैक्ट्री अगर सुनेंगी तो बोलेंगे कि इसको तो इतना बुराई कर रहा है ये चीनी की, है ना तो चीनी बहुत खराब चीज है। आप यही समझिए, माइक्रो ओवन में जब आप कुछ पकाते हैं तो उसका ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग मतलब वो थोड़ा थोड़ा ब्राउनिंग होने लगता है, पकने लगता है, ब्राउन हो जाता है, और उसको हम लोग ब्रेड और वो जो खाते हैं। हमारे बॉडी में चीनी का यही काम है, आपके हर एक सेल्स को ब्राउनिंग करता है, आपके एज को कम करता है। कम नहीं, बहुत कम कर देगा। जो ज्यादा स्वीट टंग्स वाले हैं उनके लिए जीवन थोड़ा दुखदाई है। तो हम लोग अपने आप से इतना प्रॉमिस करें कि जितना दिन भी जिए, स्वस्थ जिए। ये प्रॉमिस करना होगा, ये ओथ लेना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं ना, अपने आप से ओथ लेना होगा कि मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, अभी से अपने आप को बीमार नहीं पड़ने दूंगा। तो उसके लिए जो जो करना है वो करेंगे,
और बीमार नहीं पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला काम है चीनी छोड़ना, चाय छोड़ना। लेमन टी मॉर्निंग में ले सकते हैं? एक दीदी का क्वेश्चन है, दीपमाला दीदी का। हाँ, लेमन टी ले सकते हैं, इट इज एटलीस्ट बेटर। कोई भी टी बुरा नहीं है अगर उससे आप दूध और चीनी हटा दें। तो कितने लोग सोचेंगे कि फिर पिएंगे क्या, है ना। दूध और अगर चीनी, जो ब्लैक टी पीते हैं वो पीते रहें, लेमन टी पीते हैं वो हल्का चीनी डाल के लेते रहें, ज्यादा चीनी ना डालें, है ना। और जो ब्लैक कॉफी भी लेते हैं वो भी ले सकते हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और खाने में चटनी ले या ना? चटनी डिपेंड करता है, मीठा चटनी है, सॉस है, सॉस नहीं लेना है। धनिया का चटनी पीजिए, पुदीना का चटनी पीजिए, उसको खाइए। नमक वाली नमकीन चटनी आप ले सकते हैं, सॉस नहीं। लेमन टी और आइस टी से कितना नुकसान है? देखिए, अगर चीनी नहीं दें तो कोई दोनों ही फायदेमंद है। आइस टी भी फायदेमंद है अगर किसी को गला का प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है ठंडा पीने से, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर हम आइस टी की बात करें और उसमें विदाउट चीनी का आप ले रहे हैं, ब्लैक टी, आइस्ड ब्लैक टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमन टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमन लेते रहें, लेमन अच्छा चीज है, दिन में कम से कम 1-2 लेमन सबको लेना चाहिए। खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? हाँ दीपमाला बोलो। हाँ, इस पे मैं आया था। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। भैया हाँ दीपमाला पूछो। हाँ, मैं हाँ, पूछ रही थी कि आइस टी और लेमन टी से ज्यादा नुकसान नहीं है क्या? थायराइड होने पे भी आइस टी ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता ना? क्या वो ले सकते कितना लिमिट में? नहीं, आप लीजिए। उसमें देखिए, आप अगर चाय ले रहे हैं तो आप 2 से 3 बार ले सकते हैं बिना इसके। आप कोई सी फॉर्म में लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, अच्छी है, लेमन टी लीजिए, अच्छा है, ब्लैक कॉफी लीजिए, वो भी अच्छा है। इसको जैसा टेस्ट अच्छा लगे लीजिए, सिर्फ उसमें चीनी और दूध मत डालिए। लेमन टी में तो ज्यादा गुड़ का यूज करती हूँ या ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, लेकिन आइस टी में तो मीठा जो है, हाँ, आइस टी में शुगर पड़ता है, इसलिए तो बोला विदाउट शुगर। वो तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, विदाउट शुगर आपको लेना है। अगर वो जमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर है तब तो दोनों ही बेकार है। लेमन टी में थोड़ा सा लोग शुगर डाल के लेते हैं, है ना। थैंक यू। नहीं, उसमें तो गुड़ का यूज करती हूँ। बस आइस टी गर्मियों के मौसम में ज्यादातर मैं यूज करती हूँ ये पुदीना फ्लेवर का, बट आइस टी थोड़ा ज्यादा पीती हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीते रहिए, उसका चीनी खत्म कीजिए, वैसे ही मजा लीजिए उसका। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। सलाद कब लें? नारायण राय भैया का प्रश्न है। सलाद, हाँ, खाने का जैसे मैंने बोला 2 बार खाइए। तो सलाद कोशिश कीजिए, जिनका अगर कफ प्रवृत्ति है, ज्यादा सर्दी खांसी जल्दी होता है, तो दोपहर में लेने का कोशिश कीजिए। और जिनका इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों टाइम में कभी भी ले सकते हैं। देखिए, जितना भी रूल हम लोगों के पूर्वज बनाए हुए हैं ना, वो सब बीमारी कंडीशंस में बनाए हुए हैं, जो हेल्दी नहीं है उसके लिए बनाए हैं। अब किसी को कफ है, रात में दही खाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा। अब जो बिल्कुल ठीक है, मैं रात में दही लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ अपने स्वभाव के हिसाब से, मतलब शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। वैसे अच्छा रहेगा दोपहर में लीजिए। खाने का शेड्यूल एक बार बता दें, जो श्वेता दीदी का है। अच्छा, कैसे खाने का शेड्यूल ऐसा है कि दो टाइम ऐसा है कि आप खाइए, 3 टाइम मत खाइए।
और कोशिश कीजिए कि अपने बॉडी को 18 आवर्स लिक्विड पे रखिए। 18 आवर्स, जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया रात में 8 बजे, तो दूसरे दिन 2 बजे से पहले अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी में एक प्रक्रिया होती है जिसको ऑटोफेजी भी समझाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, समय का अभाव है। तो ऐसा समझिए कि आपके बॉडी का जैसे कंप्यूटर का एंटीवायरस चलता है ना, वो आपके बॉडी में भी एंटीवायरस चलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 12 से 13 घंटा आप नॉन फीडिंग कंडीशन में रहिए। नॉन फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि चाय भी नहीं पीना है, ब्लैक टी भी नहीं पीना है, कॉफी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। आप उसमें कॉफी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये सब अगर आपको लगे तो ले सकते हैं। पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए किसी भी। ठीक है, तो आप वही कीजिए कि 2 बजे खाइए, 8 बजे खाइए, सुबह में आप पानी पे और छाछ पे और बिना चीनी बिना दूध के चाय कॉफी जो भी लेना है उस पे निकालिए। ये बहुत अच्छा कंडीशन है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। कभी इस पे रखेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है, तब जाके शेड्यूल का क्लैरिटी आएगा। ठीक है, करते हैं। इससे कैसे खाने के बाद छोड़े? हाँ, अच्छा। देखिए, ग्लूकोज जो है ना वो तुरंत पचने वाला चीज है और ये एडिक्टिव नेचर का है। एडिक्टिव नेचर मतलब नशे वाला चीज है ये। चीनी जल्दी नहीं छूटती है। इस तरह अल्कोहल का जो इम्पैक्ट आपके हाइपोथैलेमस और इस पे होता है, सेम इम्पैक्ट चीनी का होता है, सेम इम्पैक्ट मीठा का होता है। तो वो खाने का मन करता है और वो जल्दी पचता है। लेकिन यही अगर आप खा लीजिए भर पेट, कोई बोले कि थोड़ा सा पनीर ले लो, तो बोले नहीं पनीर नहीं, आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम चलेगा। तो क्या है कि आप अपने पाचन शक्ति को और कम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप बाद में उसका स्वीट डिश लेंगे, खाने ऑनियन ले सकते हैं। आवाज आ रही है? एक मैसेज था कि ऑनियन ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं आप, ऑनियन ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और कोई? आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं आवाज आ रही है, बहुत क्लियर और साफ आवाज आ रही है। नहीं आवाज आ रही है सर। गुड़ की चाय सवेरे पीने से क्या होता है सर? गुड़ का चाय पिया जा सकता है क्या? देखिए, चीनी से तो अच्छा है चीनी से तो अच्छा है, लेकिन ये भी आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज को बढ़ाता है। देखिए, चीनी क्या है, उसमें ज्यादा केमिकल यूज करके उसकी सफाई ज्यादा होती है। शुगर फैक्ट्री में एक बार क्या हुआ कि जो केमिकल यूज करके सफाई करते हैं उसको गलती से किसी के खेत में उस पानी को छोड़ दिया, वो पूरी जमीन बंजर हो गई, उसमें कुछ उपजता ही नहीं था। सिर्फ एक बार छोड़ा था उसने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों की बॉडी की क्या सेंसिटिविटी है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि गुड़ को भी कम कीजिए। जो भी आपका टंग में स्वीट टेस्ट देता है, चाहे वो शुगर फ्री हो या कोई लीफ हो, कुछ भी हो। मीठा में 2 चीज खा सकते हैं, एक नारियल और एक गाजर। ठीक है। गेहूं और बार्ली का दलिया खाया जा सकता है डायबिटीज में? गेहूं का दलिया बिल्कुल खाया जा सकता है, ये गेहूं की रोटी से बहुत बेहतर है ना। लेकिन अगर आप अपने आप को शिफ्ट कर सकें मिलेट पे, ज्वार, बाजरा, रागी,
ये सब चीज पे अगर शिफ्ट कर सकते हैं अपने बॉडी को तो वो डायबिटीज में एडेड एडवांटेज होगा। काहे कि और उससे क्या है ना, आप जौ का हाँ जौ का भी, जौ भी अच्छा है। जौ वगैरह जो है ना अमृत फल है, अमृत अनाज है। इसमें भी ग्लूकोज होता है, लेकिन उसका जो ग्लिसमिक इंडेक्स, जैसे आप लोग कपड़ा के लिए बोलते हैं ना इसमें सिल्क ज्यादा है, इसमें कॉटन ज्यादा है, ये कॉटन रिच कपड़ा है, उसी तरह ग्लूकोज की भी वेराइटियां होती है। तो आप यही समझ लीजिए अभी कि ये अच्छा वाला ग्लूकोज वाला है। ठीक है, ओके, थैंक्स। एक प्रश्न और आया है कि ज्यादा भूख लगे तो क्या क्या लूंगी? अगर ज्यादा भूख लगे, कहीं बाहर हैं तो आप टेम्पटेड होंगे कि बाहर का खाना खाएं। आप सॉरी, प्रश्न है क्यों लगती है ज्यादा भूख? हाँ, क्यों लगती है? ये हार्मोनल है। जैसे मैंने बोला, हार्मोन में एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन नाम है उसका। वो हार्मोन अगर आपके बॉडी में सीक्रेट होना चालू हो गया तो आपको वो फिर पागल करने देगा, भूख लगेगी आपको। एक है भूख लगने का हार्मोन, एक है भूख खत्म होने का हार्मोन। जैसे मान लीजिए आप भूख लगी, खाना खा लिए, पेट भर के खाने के बाद कोई बोलता है कि और थोड़ा 2 रोटी, बोले कि अब एक और भी नहीं खाया जाएगा, उसके लिए भी हार्मोन है। अगर ऐसा नहीं हार्मोन होता तो आदमी खाते रहता। एक आदमी का ऐसे ही एक्सीडेंट में हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया था, उसकी भूख कभी खत्म, जब दे दो वो एक थरिया खा लेता था बड़े आराम से। काहे कि उसका जो कंट्रोल था, रोकने वाला सैटिस्फाइंग हार्मोन जो था उसका, वो रिलीज होना बंद हो गया था, उसका सेंसेशन बंद हो गया था। तो ये दोनों हार्मोन की वजह से है। जैसे ही आप ये फैट पे और प्रोटीन बढ़ाएंगे ना, ये हार्मोन ग्रेलिन बनना कम हो जाएगा आपके बॉडी में, आपको भूख लगने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जी, समझ में आया? ये हार्मोनल है, बस इतना ही समझिए। आपका बॉडी जो है 90% हार्मोनल है। आपका मोटा होना, आपका दुबला होना हार्मोनल है। ठीक है, थायराइड जो है, क्या करना चाहिए? भूख कम लगने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आप फैट डाइट और प्रोटीन डाइट लीजिए। देखिए क्या होता है, जब हवन करते हैं हम लोग, छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत जल जाता है। और अगर मोटी लकड़ी एक हवन कुंड में डाल दिया आपने तो क्या रहता है, देर तक जलता रहता है। तो आपका फैट और प्रोटीन जो है ना, वो मोटी लकड़ी है, आपके जठराग्नि को बहुत देर तक शांत रखेगी। तो आप ग्लूकोज जो है ना, वो पतली लकड़ी की तरह है, ग्लूकोज जल्दी पच जाता है ना। तो इसको जो है आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने इसमें ग्लूकोज को कम कीजिए, कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए। हम लोग कभी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वो अलग ये है, वो उसका अलग कभी आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर हम बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सबसे जरूरी चीज है, इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको किया जाए, तो बहुत जरूरी चीज है ना। हाँ, बहुत चीजें हैं। आप स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दीजिए मेरे को। अभी तो कल इसने बोला और आज बोल दिया, तो किशोरी ने, तो मेरे को टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन वगैरह का कुछ, ऐसे ही मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ। ठीक है, हम तो अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर जल्दी से ही किया जाए। हाँ, जब आप लोग को बुला लीजिए, मैं उपलब्ध हूँ और मैं जरूर लूंगा। आप लोगों की सेवा में मुझे आनंद आएगा। ठीक, थैंक यू सर। मीठा में मधु का क्या स्थान है? मधु बेटर है, मधु बेटर है। जो देखिए, ये जो हनी बी है ना, ये अपना 40 हनी बी मिलके एक बूंद आपका शहद बनाता है। अपनी जिंदगी ये लोग कुर्बान करते हैं एक बूंद बनाने।
तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिनल हनी नहीं मिल रही है अभी, इस चीज का प्रॉब्लम है। वो चीनी रहता ही है उसमें, हमने तो मैक्सिमम इसमें देखा है कि वो चीनी रहता ही है। तो हनी बेटर है, हनी इज अ गुड चॉइस। स्प्राउट्स में हनी मिला के खा सकते हैं। जी जी। साधना के आईडी से हैंड रेज किए थे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक और प्रश्न है सर। सर ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, अरे बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो शुरू में ही बोला, रोटी चावल कम कीजिए, सब्जियां बढ़ाइए। आप पोटैटो छोड़ के, आलू छोड़ के आप ग्रीन सब्जी अगर आधा किलो भी खा लेते हैं तो आपका वजन बढ़ने के बजाय घटेगा। आप कितनी क्वांटिटी खाते हैं इससे वजन नहीं बढ़ता है, आप क्या खाते हैं इससे वजन बढ़ता है, उससे आपका हार्मोन चेंज होता है। ठीक है, ग्रीन। एक प्रश्न है कि हनी खाने से आदमी मोटा होता है या पतला? मोटा देखिए, मैंने जैसे बोला कि अगर प्योर हनी है तो वो आपको लेमन के साथ, काफी लोग बोलते हैं कि पतला होता है, मैंने प्रयोग किया, मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी रिसर्च करते रहता हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया दुबला होने का। हो सकता है हनी की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्या है मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आया। जी सुनील भैया बोले, प्लीज अनम्यूट हो। प्रणाम मेरे भैया को, प्रणाम मनोज भैया को। नाम जी, तो मैं भी कहीं बाहर चला गया था, फिर जस्ट आया हूँ घर में। तो अच्छा आपसे रूबरू अच्छा। रूबरू हो रहा हूँ। मैं कपड़े पे चेंज करके ही बैठा हूँ आपके सामने में। जी जी, बहुत अच्छा। तो भैया बहुत अच्छा। एक चीज जानकारी लेनी है, और ये कैमरा पीछे। जी जी जी। चाय जो है वो गुड़ का माने इंस्टेड ऑफ शुगर, व्हाइट शुगर हटा के वहां पर गुड़ डाला जाए तो कैसा रहेगा? गुड़ का चाय कैसा रहेगा? ये क्वेश्चन अभी हमने उत्तर किया। ये ऐसा क्वेश्चन है कि खाई अच्छा है या कुआं। जी, मेरे हिसाब से गुड़ में बहुत ज्यादा, उसमें भी केमिकली बॉन्ड हो। अगर प्योर गुड़ देखेंगे आप, बिल्कुल काला मिलेगा। जो भी गांव के होंगे देखा होगा, एकदम काला होता है। और जो हम लोग का मार्केट में मिलता है, देखा भैया। मैं एक्चुअली जो मेरा जॉब है वो थोड़ा रूरल एरिया पे ही, मैं वहां से ले आता हूँ कभी कभी आगे। जी 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 जी, हाँ, वो खा सकते हैं। अगर आपको प्योर ओरिजिनल मिल जाए, वो काला वाला है ना, वो अच्छा है। आजकल इतना उसको सफेद करके और ये क्लीन करके देते हैं, देखने में अच्छा लगता है, बट वो केमिकली बॉन्डेड है। और कॉस्टली भी बढ़ा देता है, सफेद कर देता है उसको कि साफ है, उसका कॉस्ट भी बढ़ा देता है उसको। अच्छा, जैसे ग्रे शुगर भी होता है, तो सफेद शुगर इतना यूज करके ग्रे शुगर भी यूज कर सकते हैं क्या? ग्रे से कोई भी जो मीठा लगे ना, मीठा मीन्स ग्लूकोज, वो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा ही। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो आपने मैंने अभ्यास है चाय वगैरह पीने का, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि व्हाइट शुगर उसको हटा दिया जाए तो उसके बदले में तो यूज कर सकता है। जी, चाय आप लीजिए, चाय के लिए मना नहीं है, लेकिन बिना शुगर का लीजिए। अच्छा बिना शुगर का चाय लीजिए, बिना दूध का चाय लीजिए। नहीं तो मैं लेमन टी पीता हूँ, दूध का चाय मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ। लेमन टी बहुत अच्छा। लेमन टी से भैया कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ लग रहा है कि एसिडिटी थोड़ा ज्यादा फॉर्म करता है क्या? आप उसमें क्या कीजिए कि लेमन की क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए। जैसे हम लोग mg लेते हैं ना, 100 mg, 500 mg। अब किसी को अगर 100 mg की जरूरत है, बॉडी का रिक्वायरमेंट, उसको 500 mg दीजिएगा मेडिसिन, तो उसको तो घाटा करेगा। लेकिन मेडिसिन वही है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लेमन को आप कम कर दीजिए और उसके बाद देखिए। अच्छा, मुझे महसूस होना शुरू हो गया इधर कुछ दिनों से, मैं ले रहा था इधर
एक आध हफ्ते से मुझे लग रहा है कि थोड़ा एसिडिटी फॉर्म कर रहा है। आपको एक दिन में ही फर्क पड़ेगा एसिडिटी पे, एक दिन में ही, अगर उसके क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा तो। चलिए भैया, लेमन thank you। ज्यादा क्वांटिटी कंसंट्रेटेड में लीजिएगा तो एसिडिटी बनाएगा, और जी। 1 लीटर में अगर 1 नींबू लीजिएगा तो आपके पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके अच्छा। कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिए। ये मोटापे का क्या क्या कारण हो सकता है? जैसे आदमी मोटा होता जा रहा है, मैं चूंकि मेरे इसका एक ही वाइफ कारण है, इसका एक ही कारण है हार्मोन, एक ही कारण है। जेनेटिक्स इसके लिए होता है क्या? जेनेटिक भी होता है, बिल्कुल होता है। अगर जेनेटिक है, जेनेटिक मैंने जैसे अभी बात की थी आपके आने से पहले, 60% जो है जेनेटिक इफेक्ट होता है, 40% आपके कंट्रोल में होता है। अगर 40% कंट्रोल भी अगर आप छोड़ देंगे तो जेनेटिक को भी ऊपर चले जाएंगे। अगर माँ बाप कोई मोटे हैं, है ना, और वो अगर 80 किलो के हैं तो आप 100-150 भी पहुंच सकते हैं, अगर वो 40% पे अपना कंट्रोल नहीं करेंगे। और 40% पे अगर कंट्रोल करेंगे तो आप 80 की जगह पे 60 भी जा सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे हेरिडिटिकल इश्यूज को सॉल्व किया है, अच्छा, उनका भी वेट थोड़ा कम हो गया है। तो कभी अलग से खान पान के बारे में जान के उसको, है ना, बात कर लेंगे आपसे अलग से, है ना। तो किन्हीं को भी दिक्कत हो, मेरा ओपन ये है, ओपन फोरम में बोल रहा हूँ, आप मेरा नंबर लेके आप कोई भी मेरे पास पहुंच सकते हैं। सॉरी जी, नंबर जरा भैया का शेयर कर दीजिएगा प्रश्नों को। हाँ हाँ, किशोरी दे देगी। ठीक है, वाइंड अप करें। दिल्ली में ही रहते हैं ना भैया? थैंक यू, दिल्ली थैंक यू। दिल्ली में रहते हैं ना? मैं दिल्ली में, अभी मैं बेंगलोर में हूँ, वैसे मैं अच्छा। दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, कहाँ बेटा पर? यही जॉब में आया है, तो मैं कहाँ पे अभी अभी? किशोरी के घर पे ही हूँ, मैं किशोरी का भाई हूँ। नहीं, वो पता है, मुझे मालूम हुआ है, किशोरी ने बताई है। तो कहाँ पे रहते हैं आप? आम्रपाली के पास से बोल रहा हूँ। रहते कहाँ है? बोमना हल्ली के तरफ रहता हूँ, बोमना हल्ली के पास रहता हूँ। अच्छा अच्छा, सिल्क बोर्ड के आगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए, मुलाकात होगी आपसे। सबों को धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका।